इंटरमीडिएट परीक्षा बुधवार से दरभंगा शहर में भयंकर जाम के बीच शुरू हुई। सुबह करीब 9 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश देना शुरू किया गया, लेकिन पहली पाली खत्म होने के साथ ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने परीक्षार्थियों के पसीने छुड़ा दिए। दूसरी पाली के इंतज़ार में परीक्षा केंद्रों के बाहर पहले से ही बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी, तो वहीं जैसे ही पहली पाली के परीक्षार्थी बाहर निकले तो मानो कदम रखने तक की जगह नहीं मिली। इन सब के बावजूद अगर किसी चीज़ की कमी दिखी तो वह प्रशासन की थी। जाम को नियंत्रित करने के लिए कोई भी उचित व्यवस्था देखने को नहीं मिली। अगर बात करें प्रश्न पत्र की तो परीक्षार्थी लगभग संतुष्ट ही दिखे। वहीं इस पर प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान आइडियल पाथ के गणित शिक्षक ने क्या कुछ कहा है वो भी देखिए। आज किस सब्जेक्ट का पेपर था? मैथ का। कैसा गया? मतलब क्या व्यवस्था थी वहाँ पे? अच्छा व्यवस्था थी। सब ठीक था? हाँ। पूरा टॉप करना किस है। सब्जेक्ट का पेपर था आज आपका? किस सब्जेक्ट का पेपर था? मैथ का। कैसा गया? अच्छा गया। आप यहाँ पे विकलांग हैं, आपको व्हील चेयर की सुविधा नहीं मिली? नहीं ठीक है। नहीं सेंटर पे आपको व्हील चेयर की सुविधा नहीं थी? नहीं। आपको परेशानी हो रही है? हाँ आपका नाम? तो पाँव टूटा हुआ है, गोदी उठा के ले जा रहे हैं, समझे? आप लोग कार्रवाई कीजिए। सीएम आर्ट्स कॉलेज पे व्हील चेयर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, टॉयलेट का सुविधा नहीं है, पानी पीने का सुविधा नहीं, कुछ है ही नहीं। बच्चा मतलब अब प्यास लग गया, किसी को वॉशरूम लग गया, कहाँ करेगा? क्लास में जाके करेगा। किस चीज़ का पेपर था आज आपका? हम लोग मैथमेटिक्स का था। कैसा गया पेपर? बहुत बढ़िया गया। किस तरह का प्रश्न था आज? आसान भी था, मुश्किल भी था। हाँ जी, आ रहे आप किसके साथ आए थे? हम अकेला आए थे, वो मिल गया मेरे रूम में, वो बोला मदद कर देने के लिए, कर दिया मदद। दिक्कत थी उन्हें? उनके जो है ना पाँव में मतलब एक्सीडेंट हो गया, उसके पाँव में रॉड लगा हुआ है, पाँव टूट गया। इंटर का एग्जाम हुआ और आज पहला सब्जेक्ट था मैथ्स था। मैथ में क्या, कैसे आप मैथ का टीचर हैं तो मैथ में कैसा सवाल रहा है और छात्र के लिए क्या आसान था, क्या कठिन था? कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जो कठिन था या कोई आसान था? क्या एनालिसिस है आज का मैथ के क्वेश्चन को लेकर? मैं तो सबसे पहले ये बता दूं कि मैं मैथ्स फैकल्टी आइडियल पाथ का हूँ, या मैं आइडियल पाथ में मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो रही बात जब मैथ्स की पेपर की बात है तो मैथ्स की पेपर जो बोर्ड की थी बहुत ही आसान था। मैथ्स का पेपर बहुत ही आसान था। बच्चे को कम से कम अगर वो 4 से 5 चैप्टर पे भी फोकस करते ना तो उसके ऑब्जेक्टिव भी 50 प्लस क्रॉस कर जाते, यानी 50 ही बनाना ही रहता है तो 50 प्लस उससे भी क्रॉस कर जाते, बट हम 50 ही बनाना रहता है। और सब्जेक्टिव भी आसानी से बन जाता है अगर वो 4 से 5 चैप्टर को देखे थे तो। जैसे कि चैप्टर में मैं जैसे बताता हूँ, जैसे मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को जहाँ तक मैं देखा हूँ पेपर को, तो हमें लगा कि 7 से 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। डिटर्मिनेंट में भी 7 से 8 क्वेश्चन हमको डिटर्मिनेंट में 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नज़र आए हैं। और डिफ्रेंसिएशन में लगभग मेरे हिसाब से अप्रॉक्स काउंट किया था तो 13 क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन के थे। और इंडेफिनेट तो बहुत हो गया, इंडेफिनेट के लगभग 15 से 16-17 के अराउंड गए हैं। डेफिनेट भी लगभग वो 5-6 पूछे हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी 4 से 5 क्वेश्चन इसने पूछा है बोर्ड में। इस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट आसानी से बना लिया होगा या बनाया है? अगर मान लीजिए इस एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले अगर बच्चे ने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ के इतना ही चैप्टर को पढ़ के गया होगा ना मैथ्स का, तो वो आसानी से कर लिया होगा। एक एलपीपी को भी जोड़ लीजिए। अगर बच्चे मान लीजिए थोड़ा मोड़ा वेक्टर, हाँ वेक्टर पढ़ना ही था, वेक्टर के बिना तो जाना नहीं संभव था। अगर मान लीजिए बच्चे अगर नेग्लिजेबल करने की बात आती तो बच्चे फंक्शन को नेगलेक्ट कर सकते थे। बोर्ड के दृष्टि से फंक्शन नहीं भी पढ़ के जाते, क्वेश्चन आए नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। ITF से लगभग 5, 7, 8 क्वेश्चन आए हैं। प्रोबेबिलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। बच्चे प्रोबेबिलिटी को भी अगर नेगलेक्ट करते तो कोई बात नहीं था। एरिया अंडर कर्व से भी क्वेश्चन ना के बराबर ही आए हैं। बच्चे को कौन सा क्वेश्चन को पहले टच करना था, कौन सा क्वेश्चन पहले बनाना था? बच्चे को तो सबसे पहले मैट्रिक्स टच करना चाहिए था, उसके बाद डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन उसको बनाना चाहिए था। और ये 3 से भी बना लेते थे, इसका बहुत आसान हो जाता। और फिर उसके बाद वेक्टर तो सबसे आसान था। इस बार क्वेश्चन को देखकर क्या लगता है कितना मार्क्स आसानी से बच्चा ले आएंगे? क्वेश्चन को तो देख के लगता है कि लगभग बच्चे 90 प्लस क्रॉस कर जाएंगे,
लगभग, हाँ लगभग कर देंगे। हाईएस्ट तो इस बार कितना रहेगा अगर मान लें पूरे इसको बिहार में? बनाना चाहिए था, और ये 3 से भी बना लेते तो इसका बहुत आसान हो जाता। और फिर उसके बाद वेक्टर तो सबसे आसान था। इस बार क्वेश्चन को देखकर क्या लगता है कितना मार्क्स आसानी से बच्चा ले आएंगे? क्वेश्चन को तो देख के लगता है कि लगभग बच्चे 90 प्लस क्रॉस कर जाएंगे, लगभग, हाँ लगभग कर जाएंगे। हाईएस्ट तो इस बार कितना रहेगा अगर मान लें पूरे बिहार में, ऑल ओवर बिहार में अगर देखा जाए क्वेश्चन को लेकर, तो ऑल ओवर कितना मार्क्स ले आएगा बच्चा क्वेश्चन के स्तर पे? मैथ्स की बात करूँ तो बिहार में लगभग बच्चे मेरे को लगता है, अगर अधिकतम मार्क देखिएगा तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि देखिए बच्चे तो 99 को भी टच करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो 100 को भी टच करेंगे, लेकिन ये दोनों मार्क्स पे थोड़ा सा होता है ना, क्योंकि 99 100 थोड़ा सा होता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि 95 बहुत सारे बच्चे क्रॉस कर जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें ज़्यादा समय लगता है, उस समय को क्या मैनेजमेंट बच्चे अच्छे से कर पाए होंगे, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जो ज़्यादा समय लिया होगा? देखिए एक तो क्वेश्चन को देख के लगा नहीं कि कोई ज़्यादा समय है, और वही के बाद कि बोर्ड में ऑप्शन आपके पास बहुत सारे रहते हैं, आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपके पास दूसरा चॉइस रहता है। अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप दूसरे क्वेश्चन पे चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे अथवा का तो चॉइस रहता है ना, तो आप अथवा वाला बनाइए। नहीं तो टाइम मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए था कोई क्वेश्चन पे, अगर लगता भी तो उसके पास ऑप्शन ज़्यादा रहता है, तो वो ऑप्शनल क्वेश्चन पे जाना ज़्यादा पसंद करेंगे कोई भी। बच्चे आपके यहाँ के बच्चे कितने मार्क और लास्ट लेंगे, अपने पास का बच्चे कितने मार्क लाएंगे? आपने पढ़ाया तो बच्चे का क्या आपका था, कितनी तैयारी करके गए थे? मुझे लगता है कि कम से कम 7 से 8-10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 95 प्लस 90 और 95 के बीच में रहेंगे, मतलब 90 95 या 100 के बीच में जाएंगे, 10 से 12 बच्चे। मुझे तैयारी के समय में कुछ ऐसा लगा कि बच्चे कुछ वीक है किसी भी पोर्शन में, जो एग्जाम में जाकर हताश हो जाएंगे या कुछ? ऐसा कुछ नहीं लगा था बोर्ड में, तो बोर्ड के हिसाब से तो नहीं बोल सकते, मतलब जो था बोर्ड का पेपर ही एकदम नॉर्मल होता है, उसमें क्या मतलब। अच्छे और बाकी बच्चे अगर अच्छे मार्क नहीं आते हैं तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? लोग हमको नहीं लगता कि कोई बच्चा हो सकता मे भी उसमें से कुछ न लाए, ये लेकिन अगर नहीं लाता तो उसके लिए हतोत्साह नहीं होने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से लगभग सबका आ ही जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर के हिसाब से हमको नहीं देख के लगता कि मार्क्स नहीं आना चाहिए। जितना आसान पेपर था लगभग बच्चा ला जाएगा, और होता है बहुत सारे बिलो एवरेज भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो अब जो नहीं पढ़ते तो उसको तब नहीं हम कुछ कर सकते, नहीं कोई कुछ कर सकता है, लेकिन लगभग बच्चे अच्छे कर जाएंगे। अगले विषय को एग्जाम देने वाले बच्चे को क्या कहेंगे? अगले विषय को जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लगभग पेपर इसी तरह से आएगा बोर्ड का, जो मान लीजिए हम तो कहते हैं कि जो क्वेश्चन बैंक भी अच्छे से नहीं हम कुछ कर सकते, नहीं कोई कुछ कर सकता है, लेकिन लगभग बच्चे अच्छे कर जाएंगे। अगले विषय को एग्जाम देने वाले बच्चे को क्या कहेंगे? अगले विषय को जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लगभग पेपर इसी तरह से आएगा बोर्ड का, जो मान लीजिए हम तो कहते हैं कि जो क्वेश्चन बैंक भी अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा प्रीवियस ईयर, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो 10 साल की प्रीवियस ईयर उससे भी लगभग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए। वो क्वेश्चन तो डाटा तो नहीं मिला सकते आप, लेकिन पैटर्न वही है। अब बहुत आसान पेपर आएंगे, और मेरे हिसाब से अगला विषय भी बहुत ही आसान आएगा।